नमस्कार। आज के समय में जॉइंट पेन, नी पेन, लेग पेन, गर्दन में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, पंजों में दर्द होना, ये बड़ी कॉमन समस्या होती जा रही हैं। नॉर्मली महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हालाँकि जिसकी कुंडली में योग होते हैं, उसके मैंने देखा है कि यंग एज में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब लोगों से बात होती है, तो चाहे उम्र उसकी बेशक 20-22 साल हो, 25 साल हो, तो मैं बोल देता हूँ, मैंने कहा ये इश्यू आपको परेशान करेंगे एंड वो कहते हैं कि यस कर रहे हैं। तो आप समझिए कम उम्र में भी ये इश्यू परेशान कर रहे हैं। मैं हमेशा क्या कहता रहता हूँ कि इन चीज़ों को टाइमली समझें और इनके उपाय ज़रूर करें। अब उपाय करने की जब बात आती है, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रेमेडीज़ की हम बात करते हैं जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर ये प्रॉब्लम है उसके, यानी कि उन उपाय के कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मगर मेन उपाय कुंडली से किए जाते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली एक तरह की हमारी रिपोर्ट है। तो आपकी जो कुंडली है वो क्या कह रही है, उसके लिए अकॉर्डिंग लगन कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय अलग किया जाएगा, वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय अलग किया जाएगा। क्योंकि अगर लगन कुंडली में आपकी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, तो वो वर्षफल के अकॉर्डिंग अपना इफेक्ट कम ज़्यादा करती रहेगी। किसी साल वो चीज़ बढ़ जाएगी, किसी साल तकलीफ कम रहेगी। दिक्कत कहाँ आती है कि हम सुनते ज़रूर हैं मगर करते कुछ नहीं है। करते क्यों नहीं है? केवल सुनना, सुनना, सुनना। ये चीज़ें मैंने बड़ी कॉमन देखी है। जब पूछा जाता है कि ये काम लगातार आप कर रहे हैं, कि कुछ दिन किया था फिर छोड़ दिया, कुछ दिन किया था फिर क्यों छोड़ दिया? आपको लगातार करना है। वैसे भी तो आप एक बात बताइए कि ये जब प्रॉब्लम चलती हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दवाई खाते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, यही इलाज बताया जाता है। तो जब आपका वहाँ पर परमानेंट इलाज नहीं हो रहा है, दवाई खा के शरीर भी खराब हो रहा है, तो साथ में ये उपाय अगर करना स्टार्ट करेंगे, लगातार करेंगे, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपको आगे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। क्योंकि ये आगे जाके ज़्यादा परेशान कैसे कर सकती हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है। आप इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका बेसिक कारण कौन-सा प्लैनेट है? केतु। ये हम सबको पता है। अब केतु कुंडली के अंदर नॉर्मली किसी न किसी कारण से खराब अवश्य हो जाता है। अच्छा, 90% लोगों का केतु खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने हमेशा बात करी है कि कुंडली के अंदर जुपिटर 90% लोगों का खराब होता है। तो 90% लोग आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ एंड 10% आर रिच, भाग्यशाली हैं, लकी हैं। तो वो जो 90% हैं, उनका जुपिटर क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, यानी कि 5 घर। टोटल हमारी कुंडली के 12 घर हैं, उसमें से 5 अकेले इसके पास हैं। और जुपिटर के हाउसेस में, उसकी राशियों में जब इसके एनिमी प्लैनेट प्लेस्ड हो जाते हैं, तो जुपिटर को इफेक्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि इसकी कुंडली में कितना खराब है। अब जुपिटर का रूल क्या है? कुंडली के अंदर जैसा जुपिटर वैसा केतु। तो आपकी कुंडली में अगर जुपिटर किसी भी कारण से खराब हो रहा है, तो केतु खराब हो जाएगा। डिपेंड करता है कितना खराब हो रहा है। मैं बात हमेशा क्या करता हूँ कि भाई कोई भी प्लैनेट खराब हो रहा है, तो उसको टाइमली समझ के ट्रीट कीजिए, उपाय कीजिए। हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में लगे रहते हैं कि आज कुछ करें, एक बार करें और चमत्कार हो जाए। उपाय चमत्कार करने वाले भी होते हैं, मगर हर उपाय हर वक्त नहीं किया जाता। इसको आप ऐसे समझिएगा कि आपको तकलीफ़ है, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर सीधा जाके इंजेक्शन नहीं लगा देगा, या सीधा आपको ये नहीं कहेगा कि इसको आईसीयू पे ले जाके वेंटिलेटर पे लगा दो, उसके ऑक्सीजन लगा दो, ऐसा नहीं है। आपको पहले वो चेकअप करेगा, देखेगा बीमारी का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेगा, पहले मेडिसिन देगा, आराम नहीं आएगा तो फिर वो इंजेक्शन भी लगाएगा, उसके बाद एडमिट भी करेगा, स्टेप बाय स्टेप। कई बार कुछ ऐसे पेशेंट आएंगे जो सीधा ही स्ट्रेचर पे लेकर आईसीयू में जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट दूसरा शुरू होगा, वहाँ पे कोई टैबलेट नहीं खिलाई जाएगी। इसी तरह रेमेडीज़ हैं, बिकॉज द रेमेडीज़ आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन। और मैं हमेशा यही समझाता रहता हूँ कि भैया आप कीजिए, समय रहते कीजिए, क्योंकि नहीं करते हैं फिर बाद में परेशान होते हैं कि अचानक ऐसा हो गया, अचानक वैसा हो गया। ईश्वर ने इतनी अच्छी विद्या हमें दे रखी है। लोग बेसिकली गलती कहाँ करते हैं कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेने के बाद उल्टे सीधे उपाय करने लगते हैं। अब आधा अधूरा ज्ञान कई बार खतरनाक हो जाता है। देखिए, हम लोग 90% जो पीपल है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने का प्रयास करती है। उसको समझना ठीक भी है, करना चाहिए भी, मगर रेमेडियल जो ट्रीटमेंट है वो लाल किताब से बताया गया है।
और उसको अगर सही तरीके से किया जाए तो एग्जैक्टली आराम देता है, काम करता है, मगर रेगुलर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर रेमेडीज़ कोई बड़ा पूजा पाठ कराने की नहीं है, किसी नग वगैरह की नहीं है, सिंपल रेमेडीज़ है। अब केतु कुंडली में जब खराब होता है तो ये सारे के सारे चैलेंजेस का कारण बनता है, ये हमें पता है। अब हमारा केतु कुंडली में किस कारण खराब है, कहाँ बैठा है, हमें नहीं पता, मगर हम कुछ 2-3 काम कर सकते हैं और ये 2-3 काम हमारे पूर्वज हमेशा कराते आए हैं। क्या कराते आए हैं? जैसे कान छेदन करा देना। अब कान छेदन करा के बचपन में ही पुराने समय में करा दिया जाता था। क्यों करा दिया जाता? ताकि इनका केतु अगर खराब भी हो तो वो बैलेंस रहे, ठीक रहे। और केतु का ठीक रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि केतु जीवन में ऊंचाइयों का कारक है। आपको ब्रांड बनाने वाला भी केतु है। केतु हमारी औलाद का कारक है। केतु हमारे जितनी भी प्रॉब्लम बताइए, बीमारी बताइए, उन सबका कारक है। केतु जीवन में सर्जरी का कारक है। आपके लाइफ में जितनी सर्जरी होगी उसमें केतु का कनेक्शन सीधा सीधा होगा। केतु चंद्रमा के साथ कुंडली में बैठा है तो माँ की सर्जरी के योग बना देगा। मंगल के साथ बैठा है भाई की सर्जरी के बनाएगा। हालांकि खुद तो खराब हो गई होगा, यानी कि आपको तो देगा ही देगा, नी पेन, लेग पेन, बैक पेन, कुछ ना कुछ देगा, मगर जिस प्लैनेट के साथ बैठा है उसकी सर्जरी करा देगा या उससे डिटैच करा देगा, उससे अलग करा देगा। शुक्र के साथ बैठा है तो लाइफ पार्टनर की सर्जरी, नहीं तो उससे सेपरेशन करा देगा। तो ये केतु कितना खराब रिजल्ट दे सकता है इसका हमें आइडिया नहीं होता है, मगर जब हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, जाना पड़ता है, तब इस बात का एहसास होता है, मगर तब तक लेट हो जाता है। किसी की कुंडली में योग है मदर की सर्जरी का, फादर की सर्जरी का, अब कैसे सूर्य के साथ केतु बैठा हो या केतु 5वें घर में बैठा हो तो पिता की सर्जरी के योग बना देगा। अब खाली हम बैठा होने को कंसिडर नहीं करेंगे, दृष्टि से भी कंसिडर करेंगे। कुंडली के उस अगर हाउस में बैठा है तो उसको भी लेके चलेंगे। अब योग बना हुआ था, मगर हमें ये नहीं पता है, अभी हम इतना ज़्यादा एडवांस नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी को, मगर अगर बेसिक भी समझ लें तो हमें ये पता लग गया कि भाई ये कराएगा, ये काम तो कराएगा, फादर की सर्जरी कराएगा। मगर एक बात बताइए, सर्जरी का कोई सर पैर नहीं होता। सर्जरी वो भी होती है कि आप सेम डे गए, घर पे आ गए, 2 घंटे में आ गए, 3 घंटे में आ गए। सर्जरी वो भी होती है कि 2 महीने के लिए अस्पताल में एडमिट हो गए, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई या ब्रेन की सर्जरी हो गई, बड़ी सर्जरी हो गई। सोचिए कितना शरीर का नुकसान, समय का नुकसान, धन का नुकसान। अब ये योग अचानक तो बना नहीं था। कुंडली कब बन जाती है? जब हम पैदा होते हैं। मगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में समझ रहा है, कोई 40 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में। मगर बन कब गई थी? जब आप पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए थे, अगर आपके बच्चे की कुंडली में ये योग है, आपको नॉलेज है तो देख लो, समझ लो, यानी कि आपका नंबर भी आने वाला है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य केतु एक साथ है या केतु 5वें घर में है तो ये कराएगा। मगर आपका बच्चा बचपन से ही ट्रीटमेंट लेके चल रहा है, जैसे आपने कान में छेदन करा दिया, उसको गोल्ड पहना दिया। अब आप कहेंगे साहब हम तो किसी प्रोफेशन में हैं, हम तो गोल्ड नहीं पहन सकते। तो भाई कम से कम 4-5 दिन के लिए पहन लो, 5 दिन के लिए पहन लो, उसके बाद उतार देना। और मैं ये एडवाइस करूँगा कि हर साल अगर 5 दिन के लिए पहन लो तो कोई बुराई नहीं है। तो कोई ना कोई छुट्टी ऐसी आई जाती हैं तो उसमें आप गोल्ड की तार डलवा लो, उस तार को उतार के रख दो 5 दिन बाद, फिर अपना ऑफिस चले जाओ। डेली डॉग्स की सेवा करो। ये एक जनरल रेमेडी है। कमर दर्द, पैरों में दर्द, दुखी परेशान न करे, पैरों में चांदी के छज्जे डाल दे। तो ये सारे के सारे काम अचानक चमत्कार नहीं करेंगे कि आज रात को आपने किया कल को कुछ चमत्कार हो जाएगा, मगर ग्रेजुअली दीज रेमेडीज डेफिनेटली विल वर्क जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन। धीरे धीरे काम कर रही है, काम कर रही है। अब अगर हम एडवांस लेवल पे जाके ये कैलकुलेशन निकाले कि भाई इसकी कुंडली में पिता की सर्जरी, मैं पिता की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हर प्लांट के लेकर एक एग्जांपल के तौर पे बार बार पिता की बात हो रही है। कभी आप सोचें कि पिता की सर्जरी करवाने के पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं है। मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर, किसी की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कहाँ किससे कैसा कनेक्शन बना रहा है। अब आपने देख लिया कि भाई बच्चा अभी 5 साल का है या बच्चा अभी 10 साल का है, इसकी कुंडली में योग बना हुआ है जो मेरे लिए हार्मफुल है, तो आपने उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू करा। जो चीज़ें भी बताई वो तो करा ही नहीं, डॉक्स की सेवा कर रहे हैं। ज़्यादा स्पेसिफिक रेमेडी पे जाना है तो फिर वो वर्षफल के अकॉर्डिंग होगी। तो आप वर्षफल के उपाय इसलिए डिस्कस नहीं किए जाते क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं उपाय करने के लिए, क्योंकि एक प्लांट के लिए कई उपाय होते हैं। डिपेंड करता है उस वक्त वर्षफल के अकॉर्डिंग कि कौन सा कराने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल कोई रेमेडी बता दूंगा वर्षफल के अकॉर्डिंग तो
90% लोग गलत कर लेंगे। अब गलत करने से क्या होगा, नुकसान दे जाएगी, तो आपका किसी प्रकार का नुकसान हो ये भी ठीक नहीं है। तो वो चीज़ें डिस्कस की जाए जिसके नुकसान ना हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो यहाँ पर अब वो बच्चा लगातार 10 साल की उम्र से उसका कान छेदन करा दिया, उसके पैरों में छल्ले डाल दिए, तो खुद के लिए तो ठीक हो ही गया। साथ ही पाँचवें घर के अंदर केतु बैठा था, लेट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हर हाउस के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो पाँचवें घर किसका है, एजुकेशन का है, वहाँ पे जाके खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एजुकेशन में ब्रेक वगैरह करा देता है, और बाद में संतान का भाव है तो अबॉर्शन वगैरह कराते हैं। तो आपने इतने सारे ट्रीटमेंट एक ही उपाय से कर दिए, कान छेदन करा के। डॉग्स की सेवा कर रहे, 2 काम उसके करा दिए, तो ये एक ही बार का है, डॉग्स की सेवा डेली करा दी। अब वो करता करता 10 साल से उसकी कुंडली में योग था कि साहब आप बच्चे की 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में सर्जरी के योग दिखाई देंगे पिता के लिए। वो 10 साल से लगातार ये सारे काम कर रहा था। तो अब ऐसे में सर्जरी तो होगी, मगर मेजर की जगह माइनर होगी, ये तय है। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें महंगे की आदत पड़ जाती है कि पंडित जी पूजा पाठ करा के कुछ महंगा सा उपाय करा दो, बस हम घर बैठे हैं, आप पैसे पकड़ो और ये करा दो, और टेंशन फ्री हो गए कि मैंने 1.5 लाख रुपए देखे, ये पूजा पाठ शुरू करा दिए, बस चिंता ना करो सब काम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा, आप खुद नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, और इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। नॉर्मली आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बाग कुछ करना नहीं चाहते हैं। अरे धैर्य रखिए, थोड़ा करिए तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट मेरी एडवाइस क्या रहती है कि आप सुबह के समय 3 रोटी बना लें, एक गाय की, एक कौवे की, एक कुत्ते की, तीनों को डेली नियम से डालें। आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी जल्दी से आएगी नहीं, और चल रही है तो धीरे धीरे दूर होती भी दिखाई देगी, मगर नियम परमानेंट बना के रखें, लाभ तभी दिखाई देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।